आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मुझे अच्छे से याद है, घटना आज से 18 साल पहले की है और उन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला होने के कारण गांव के सभी लोग खेती करके अपना घर परिवार चलाया करते थे। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही किसी के पास फ़ोन था, जिस कारण उस समय सभी लोगों के पास वक्त ही वक्त रहता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि पिताजी के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, जिस वजह से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मगर काफ़ी दिन भटकने के बाद भी मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला और हमारा खुद का खेत भी नहीं था कि मैं खेती कर सकूं, क्योंकि पिताजी के इलाज में हमारे सारे खेत बिक चुके थे। दिन पर दिन हमारे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। मैं काफ़ी परेशान सा रहने लगा कि तभी मुझे याद आया, 3 महीने पहले मेरा एक दोस्त विकास हमारे गांव आया था। असल में विकास हमारे ही गांव का लड़का है, मगर उसे यहाँ कोई काम ना मिलने के कारण वो 2 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया। लेकिन 3 महीने पहले वो जब लौटा तो वो काफ़ी पैसे वाला बनकर आया था और उसने मुझसे कहा भी था कि कभी काम की ज़रूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम लगवा दूंगा। विकास की ये बात याद आते ही मेरा मुरझाया चेहरा एकदम से खिल उठा और मैं सीधे चलकर अपने घर गया। घर पहुंचकर घर वालों को मेरी जाने की बात बताने पर सब लोग एकदम से मायूस हो गए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। घर वालों को काफ़ी समझाने के बाद मेरे घर वाले मान गए, जिसके बाद मैं उस कागज के चिट्ठे को ढूंढने लगा जिसमें विकास ने अपना पता लिख कर दिया था और उस पते के बिना तो मैं वहां जा भी नहीं सकता। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो कागज मिल ही गया जिसमें विकास ने अपना पता लिखा था। उस कागज के मिलने से मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो मुझे पहले महीने की पगार मिली हो। जिसके बाद मैं अगले दिन निकलने की तैयारी में लग गया। सारी तैयारी करने के बाद ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर विकास के बताए गए जगह यानी बालीपुर गांव के लिए चलता बना। बस में चढ़ते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा था कि बालीपुर गांव यहाँ से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर ने बताया था कि हम शाम के 7 बजे तक बालीपुर पहुंच जाएंगे। बालीपुर गांव से विकास का घर 3 घंटे का रास्ता है, मगर मेरे पास पैसे ना होने के कारण मुझे बालीपुर बस स्टॉप से पैदल ही विकास के घर जाना होगा। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद रात के 7:30 बजे मैं बालीपुर बस स्टॉप पर उतरा। ठंड का मौसम होने के कारण पूरे बस स्टॉप पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था और ना ही उस बस स्टॉप पर कोई बस खड़ी हुई दिख रही थी। मैंने जब एक बार अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मुझे पूरे बस स्टॉप पर एक चाय की दुकान ही खुला हुआ दिखा। तो मैं चलकर उस चाय की दुकान पर गया और उस चाय के दुकान वाले को पते का कागज दिखाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे इस जगह पर जाना है, तो मैं किधर से जाऊं? जिसके बाद उस चाय वाले ने कागज पर लिखे पते को देखा और अपने हाथ को एक रास्ते की तरफ दिखाता हुआ बोला, ये रास्ता पकड़कर सीधे चले जाइए। उस आदमी के दिखाए गए रास्ते की ओर जब मैंने अपनी निगाहें घुमाई तो वो एक कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे। खैर, मैं डरता तो था नहीं, जिस वजह से मैं उस चाय वाले के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा।
वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद की रोशनी थी, वो भी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ों के कारण रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। कोहरा तो पूरे इलाके में इतना फैला हुआ था कि पूरा माहौल कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा पड़ गया था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, रुको बेटा। उस आवाज को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे पर अंधेरे में चादर ओढ़कर एक बूढ़ा आदमी दुबक कर बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मैं एकदम से रुक गया और मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है बाबा? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, रात के वक्त इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं अभी नहीं गया तो हो सकता है विकास कल सुबह काम पर चला जाए, फिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अपने मन में ये सोचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, बाबा, मुझे जाना ही होगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। तो इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मौत से भी बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर संभल कर जाना। जिसके बाद मैं वापस से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण जंगल से आ रही शियारों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस कारण मैं अपने कदमों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज़ से जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। इसी तरह 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद मैंने लगभग आधा सफ़र पूरा कर लिया, मगर काफ़ी समय से पैदल चलने की वजह से मैं अब काफ़ी थक गया था। लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ता ही रहा कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच काफ़ी सारे बच्चे दिखे जो आपस में खेल रहे थे। तो इतनी रात गए जंगली इलाके में इतने सारे बच्चों को देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला ये बच्चे यहाँ पर तो कर क्या रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। खैर, जो भी हो, उन बच्चों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि इनसे पूछकर अब ये तो पता चल जाएगा कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैं चलता हुआ उन बच्चों के करीब गया। तो उन बच्चों के करीब जाते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी कोई कपड़ा नहीं पहना है। तो क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? अभी मैं उन बच्चों को देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन बच्चों के बगल में बैठी एक औरत पर गई। तो उस औरत को देखकर मैंने सोचा कि आगे का पता उन बच्चों से ना पूछकर उस औरत से पूछ लेता हूँ। इतना सोचकर मैं उस औरत के करीब गया। तो उस औरत के करीब जाते ही मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत की शक्ल पूरी तरह से जली हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये औरत चुड़ैल है। अभी मैं डरकर कांप ही रहा था कि तभी वहां मौजूद सभी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब उन सारे बच्चों का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी भूत हैं और अब मैं नहीं बचूंगा कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से वहां पर मेरा दोस्त विकास आ गया। तो विकास के आते ही वहां मौजूद सारे भूत एकदम से गायब हो गए, जिसके बाद विकास मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने विकास से कहा, अरे विकास,
तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? इस पर विकास ने कहा, मुझे सब पता है। तू ये बता, गांव में मेरे माँ और बाबा कैसे हैं? इस पर मैंने अपने और उसके दोनों के घरों का हाल समाचार बताया। अपने घर का हाल समाचार सुनकर विकास एकदम से रोने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, क्या हुआ विकास, रो क्यों रहा है तू? कुछ दिनों के बाद चले जाना गांव माँ बाबा से मिलने। इस पर विकास ने कहा, अब मैं कभी नहीं जा सकता यार। मेरे पूछने पर विकास ने बताना शुरू किया। आज से 1 महीना पहले मैं काम से जब घर लौट रहा था तो रास्ते पर एक बड़ी सी गाड़ी के चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। ये बोलकर विकास जोर जोर से रोने लगा। पहले पहले तो मुझे लगा कि विकास मजाक कर रहा है। फिर जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो उसके पैर देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि सच में विकास के पैर उल्टे थे। आगे विकास ने कहा, कल सुबह गांव वापस लौट जाना और मेरे मरने की बात मेरे घर वालों को बता देना। इतना बोलकर विकास की आत्मा हवा में धुआं हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।